कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। यूपी में 6 केंद्रीय मंत्रियों की हार, सूबे की सबसे बड़ी सियासी पार्टी बनी एसपी। नमस्कार, स्वागत है आपका एडी न्यूज में। मतगणना शुरू होने के बाद से ही रुझानों में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला दिख रहा था, जो अब नतीजों में बदल गया है। शुरुआती रुझानों के बाद कोई भी पार्टी अपनी जीत को लेकर दावा नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया सियासी तस्वीर साफ होती गई। देश के सबसे बड़े सूबे की बात करें तो मोदी सरकार में मंत्री अजय मिश्र, टेनिस स्मृति ईरानी, महेंद्र नाथ पांडे, भानु प्रताप वर्मा, साध्वी निरंजन ज्योति और कौशल किशोर चुनाव हार गए। अयोध्या में बड़ा उलटफेर हुआ है। वहीं बीजेपी के लल्लू सिंह 40,000 से ज्यादा वोटों से हार गए। चुनाव से ठीक पहले पूरी दुनिया में ख्याति बटोर रही श्री राम नगरी अयोध्या में भी बीजेपी का निराशाजनक प्रदर्शन देखने को मिला। तमाम एग्जिट पोल के दावों को गलत साबित करते हुए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और अयोध्या में भी अपना जीत का परचम लहराया। वाराणसी से पीएम मोदी, रायबरेली से राहुल गांधी, नगीना से चंद्रशेखर और लखनऊ से राजनाथ सिंह चुनाव जीत गए। वहीं आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ और सुल्तानपुर से मेनका गांधी चुनाव हार गई। इस चुनाव में देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ी जीत दर्ज की। यादव परिवार की बात करें तो आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव, मैनपुरी से डिंपल यादव और फिरोजाबाद से अक्षय यादव चुनाव जीत गए। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से ही मिला है। सियासी समीकरणों की बात करें तो कहा जाता है कि केंद्र की सत्ता के लिए जीत की सीढ़ी यूपी से होकर जाती है और बीजेपी की वही सीढ़ी कमजोर हो गई, जिसके चलते उसकी 400 पार वाली हवा निकल गई। यूपी की सबसे ज्यादा चर्चा में कोई सीट थी तो वो थी अमेठी, जहां से 2019 में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाई थी। कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी को हराया था। इस चुनाव में जब राहुल गांधी ने अमेठी को छोड़कर रायबरेली से पर्चा भर, तब उन पर डरकर भागने का आरोप लगा था, लेकिन असल नतीजों में 400 पार की हवा निकाल दी। चुनावी फिजा बदल दी। 2019 में कांग्रेस का किला ढहाने वाली मोदी कैबिनेट की मंत्री स्मृति ईरानी अपनी सीट नहीं बचा पाई, वोटों से हार गई और कांग्रेस के करीबी माने जाने वाले किशोरी लाल शर्मा ने उन्हें बड़ी शिकस्त दी। अमेठी से कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा की जीत पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि किशोरी भैया, मुझे कभी कोई शक नहीं था, मुझे शुरू से यकीन था कि आप जीतोगे। आपको और अमेठी के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई। रायबरेली सीट से राहुल के पर्चा दाखिल करते ही जिस राहुल गांधी पर बीजेपी ने डर कर भागने का आरोप लगाया था, वहीं कांग्रेस के शहजादे वायनाड और रायबरेली दोनों सीट से चुनाव जीत गए। यानी एग्जिट पोल के आंकड़ों के बिल्कुल उलट नतीजे आए। राहुल गांधी ने पहले ही कहा था कि ये एग्जिट पोल नहीं, यह मोदी पोल। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। फिलहाल मैं तुम शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एडी न्यूज।